नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम जो पेपर उठाए थे वो था क्या, CPS 2। और CPS 2 में भी हमने उसका पहला यूनिट खत्म कर लिया था। आज हम देखेंगे दूसरा यूनिट। ओके। और जो दूसरा यूनिट है वो बहुत लेंदी है। अगर आप देखना चाहेंगे तो इतना है, असेसमेंट फॉर लर्निंग 1 2 3 4 4 बिट्स है उसके। ओके। क्वेश्चन हमको आना है 2। ओके। तो हम इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा है। इस एक को अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो फिर हम अदर पोर्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे इसमें। ओके। जो हमको ज़रूरत है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको ही करेंगे। ओके। और मैं इस तरीके से आपको लिखाऊंगा कि कुछ भी क्वेश्चन आए आप उस तरीके से अगर लिख के चले आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे इसमें। ओके। पहले हम ये नोट कर लेते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है इस यूनिट में। सही है। The unit is the tools and technique for classroom assessment. Assessment for learning. This is also called as tools and question आता है tools and technique for classroom. ओके। क्लासरूम में असेसमेंट करने के लिए क्या क्या टूल्स, क्या क्या टेक्निक यूज किया जाता है। दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेकेंड यूनिट। ओके। सही है। तो पहले देखते हैं फॉर्मल मेथड ऑफ। पहले देखते हैं दिस इज ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल मेथड एंड इनफॉर्मल मेथड। Formal method of assessment for learning। ओके। सबसे पहला फॉर्मल मेथड, उसके बाद हम देखेंगे इनफॉर्मल मेथड। ओके। एक एक करके समझते हैं। आप इस तरीके से लिखो ताकि आपको समझ में आए। फॉर्मल मेथड ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग में सबसे पहला आएगा टेस्टिंग। सबसे पहला आएगा टेस्टिंग। टेस्टिंग टेस्ट मतलब। ओके। और इस टेस्टिंग में भी आएगा एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आएगा अचीवमेंट रिमीडियल टेस्ट, ओके। नेक्स्ट आएगा डायग्नोस्टिक रिमीडियल टेस्ट, डायग्नोस्टिक रिमीडियल टेस्ट, और एक होता है इंटेलिजेंट टेस्ट। ओके। टेस्ट में हमको इन चीजों में हमको ध्यान देना है। ओके। सही है। नेक्स्ट आएगा, होप यू राइट दिस। अच्छे से लिखो पहले इसको, फिर हम और आगे बात करेंगे। ओके। सही है। होप यू आर राइट दिस। जल्दी लिखिए, शायद जगह ना हो। अगर आपने लिख लिया होगा तो फिर इसके सेकंड में होगा ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ओके। नंबर 3 पे होगा वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग। देखिए, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब ये क्या, फॉर्मली हम असेसमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं क्लासरूम में। ओके। तो दस पहला में आएगा टेस्टिंग। टेस्टिंग में एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक एंड इंटेलिजेंट टेस्ट। नेक्स्ट इन ऑब्जर्वेशन पीरियड, उसको लिखना है तो मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा, तो आप पहले इसको लिख लो। ओके। तो मैं इसको अभी इरेज करने वाला हूँ। नेक्स्ट इज वीडियो रिकॉर्डिंग। ओके। हमारा असेसमेंट के लिए हम कुछ रिकॉर्डिंग्स रख सकते हैं, दैट्स कम अंडर video recording, and the most appropriate is observation field. Hope you are right this. Okay, I am erasing it now. क्या ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में क्या आएगा, टेस्टिंग, दूसरा है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में आता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। दूसरा होगा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ओके। तीसरा होगा स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन।
on structure observation. Okay, observation. Next is control observation. Control observation. Next one is on control observation. देखिए ये बहुत आसान है। पहले हम किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको पता होना चाहिए क्या क्या मुझे उस पॉइंट में रखना है। ओके, जैसे पार्टिसिपेंट मतलब कहाँ, जहाँ पे ऑब्जर्वर खुद पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्विंग कर रहा होगा किसी स्टूडेंट को। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व मतलब वो दूर खड़ा रह के ओके सिंपली ऑब्जर्व कर रहा होगा। स्ट्रक्चर मतलब हम फिक्स शेड्यूल फिक्स प्रोग्राम करके उसका कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन। ऑन स्ट्रक्चर मतलब बिना किसी प्लानिंग बिना किसी क्राइटेरिया के हम अगर ऑब्जर्वेशन करें। कंट्रोल मतलब जो हम कैसे कहते हैं कि हमने ये पूछा, ये क्वेश्चन ही पूछेंगे, ये सारी चीजें ही पूछा जाएगा। ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन उसी इस चीज को ही ऑब्जर्व किया जाएगा किसी बच्चे के सेकंड पैरामीटर को ऑब्जर्व नहीं, दैट्स द कंट्रोल। ऑन कंट्रोल मतलब हर किसी तरह का उसका स्किल को हम ऑब्जर्व करेंगे। हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप नोट तो करिए क्या क्या है इन सारे में। ओके, टेस्टिंग आपने लिखा, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल आपने लिखा, पार्टिसिपेंट नॉट पार्टिसिपेंट, स्ट्रक्चर ऑन स्ट्रक्चर, कंट्रोल ऑन कंट्रोल एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। दिस इज द फॉर्मल मेथड ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर्मल मेथड ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। होप यू राइट दिस। ओके, शायद आपने इसको लिख दिया है। फिर हम इनफॉर्मल मेथड ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग लिखेंगे। ये फॉर्मल पूछे तो हमको इतना लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज इनफॉर्मल। तो मैं इधर भी लिख देता हूँ इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। सही है। इसमें आता है नंबर 1 पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब देखेंगे। सेकंड में आएगा एंगेजिंग एक्टिविटी। एंगेजिंग एक्टिविटी एक्टिविटी। नंबर 3 में आएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू। ओके। नंबर 4 आएगा टॉकिंग। नंबर 5 आएगा टॉकिंग नोट्स। आप खुद अपना सिलेबस एक बार अच्छे से देख लेना। ओके, जो जो आपके सिलेबस के अंदर है उसी को ही आपको पढ़ना है। मैं सिर्फ इतना एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ जिसमें कि सब कुछ हम डाल देंगे। ओके, और क्वेश्चन कुछ आए तो आप उसमें से ही लिखेंगे, वही एक अच्छे से 6-7 पेज का अगर प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो ये नाम सुन के अभी इतना इतना पढ़ना है मन कर रहा है कि नहीं, ये पूरे यूनिट का एक क्वेश्चन है। मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन को हम एक ही क्वेश्चन में लिख के जा रहे हैं। सही है। देखिए, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एंगेजिंग एक्टिविटी, इंटरव्यू, टॉकिंग एंड टॉकिंग नोट, दिस आर द इनफॉर्मल मेथड ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। सही है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। नेक्स्ट। ओके, ये गया हमारा मेथड ऑफ असेसमेंट, वी कैन से टेक्निक। टेक्निक भी इसको बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसी में ही आएगा टूल्स। टूल्स ऑफ असेसमेंट। टूल्स फॉर असेसमेंट। टूल्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, टूल्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। वो एक आता है टेस्टिंग टूल्स, वन इज टेस्टिंग tools and another one is non-testing tools। non-testing non-testing tools। So, एक होता है टेस्टिंग टूल्स, another one is non-testing tools। so टेस्टिंग टूल में आएगा अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, नेक्स्ट so that is achievement test, diagnostics test and
परफॉर्मेंस प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दिस इज टेस्टिंग टूल। नॉन टेस्टिंग टूल में क्या क्या आएगा? रिफ्लेक्टिव जर्नल, रिफ्लेक्टिव जर्नल। आप पहले ये कॉन्सेप्ट में बना के रखिए आपको क्या क्या इसमें रखना है, सही है। फिर हम एक एक करके दो दो लाइन करके सबको डिस्कस कर लेंगे, सही है। रिफ्लेक्टिव जर्नल मतलब शायद आपको पता होगा, जब आप जाते हैं इंटर्नशिप के दौरान स्कूल में, एट द टाइम आपको बोला जाता है कि आपको एक रिफ्लेक्टिव जर्नल, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया स्कूल में, हमको आके एक सबमिट कीजिए बोलिए। आपके कॉलेज वाले आपको बोलेंगे, देखते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, ओके, वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्शन, ओके, इनको दिखना है। और सबसे लास्ट में हमको पीयर असेसमेंट देखना है, पीयर असेसमेंट, उसको बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ओके। अगर हमने इतना डिस्कस कर लिया, ओके, तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। समझ में आया? ये फॉर ए इंट्रो क्लास आप समझे हमको क्या क्या करना है यूनिट 2 में, सही है। आप इसको अच्छे से लिखो, फिर हम अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन।